Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are discuss our next topic और today we are discuss our next chemical species that is molecular ion. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी फर्स्ट केमिकल स्पीशी को डिस्कस किया था दैट इज़ आयन. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड अपनी केमिकल स्पीशी मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, तो जैसे आयन को हमने डिस्कस किया था कि जब एटम के ऊपर एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन का भी वही कॉन्सेप्ट है. जब कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू मॉलिक्यूलर आयन में, क्योंकि चार्ज स्पीशी को हम आयन कहते हैं ना. तो इसी तरह जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. राइट. अच्छा, अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन. अब जब मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे. आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल हैविंग अ चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन. अब दिस चार्ज में बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है. या अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेता है, तो ही मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं. ठीक है, और दिस आयन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की जो है कुछ टाइप्स हैं. जिस तरह आयन की टाइप थी उसी तरह मॉलिक्यूलर आयन की भी हमारे पास टाइप्स हैं. एक है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है, दूसरा होता है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, कैटायनिक मीन पॉजिटिव. ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. अब जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ कर लेता है इलेक्ट्रॉन. जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर लेता है, लूज़ कर लेता है, तो वो मॉलिक्यूल जो है विल बी कन्वर्टेड इनटू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एक या दो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज़ मोर कॉमन देन एनायनिक. ये हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के. एनायनिक हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CO+1. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड +1, ऑक्सीजन O2+1, मीथेन CH4+1, नाइट्रोजन N2+1. ठीक है, अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास कैसे बनते हैं, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये गैस को, ये जितनी भी है ये इनको जब हम इंटर करते हैं तो हम उन गैस के ऊपर क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में उन गैस के ऊपर हम हाई इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, या फिर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करते हैं. ठीक है, जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम उनकी वजह से हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन N2 है, गैस है. जब इसमें हम अल्फ़ा पार्टिकल की, एक्सरेज की, या फिर हम हाईली एनर्जेटिक या हाई इलेक्ट्रॉन की हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये गैस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कौन सा, दिस मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर आयन. विच वन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, तो वो अपने अंदर से ये नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मॉलिक्यूलर आयन. इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, चेंज हो जाते हैं जब हमारे पास हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरेज की या फिर अल्फ़ा पार्टिकल की या फिर हाईली इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. अब एन आयन किसे कहते हैं, नेगेटिव आयन. ठीक है, मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड
एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब कि भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड कैसे होता है, बनता कैसे है, व्हेन मॉलिक्यूल गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या बनाता है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो दिस मॉलिक्यूलर आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, राइट, ठीक है। और इट इज़ लेस कॉमन देन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल में है CH3COO नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, CNO नेगेटिव, C2H5OH नेगेटिव। तो जो भी ये नेगेटिव हमारे पास आए हैं ये सारे हमारे पास शो करते हैं कि ये एनाइन है और मॉलिक्यूल है, ये CrO4 मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम इन्वॉल्व है इसमें। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, एनाइनिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो जिस तरह कॉन्सेप्ट हमारे पास आयंस में था कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है। जब गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह मॉलिक्यूल भी जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, राइट। मॉलिक्यूलर आयन की हमारे पास जो है एप्लीकेशन भी हैं। मॉलिक्यूलर आयन से हमारे पास पता चलता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास का हमें अंदाज़ा होता है, हम डिटरमिन कर सकते हैं, आसानी से हम डिटरमिन कर सकते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे हमें किसी भी एटम की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा होता है। अगर तो हम हाईली एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल या हाईली इलेक्ट्रॉन जो है, हाईली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जब हम हाई अमाउंट में पास करते हैं, ठीक है, तो अगर तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, दैट मीन उसके अंदर बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लिया। अगर तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और इससे और हमें हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमें पास करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मतलब किस में टाइम ज़्यादा लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने में, रिलीज़ होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दैट मीन उनका आपस में बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास है CH4 है, तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 4 ग्रुप से है, बॉन्ड इसने बनाया हुआ हाइड्रोजन के साथ। तो जब हम इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को या एक्सरे रेस को हम इस पर बम्बार्ड करेंगे, बम्बार्डमेंट इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा, अब इसमें ये तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड तो नहीं हो सकता बल्कि रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो हम आसानी से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, अल्फ़ा रेस को पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को या अल्फ़ा रेस को या एक्स रेस को हम पास करेंगे फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। तो अगर तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव हो गया, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो दैट मीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में। तो अगर तो हमारे पास जल्दी से ये रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, बॉन्ड टूट के, दैट मीन हमारे पास ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। और कंपाउंड हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा हमारे पास इससे हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की, कि मॉलिक्यूलर आयन से हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा, हम मॉलिक्यूलर आयन से हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा हो सकता है कि कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग इसमें बॉन्ड है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपना फ्री रेडिकल। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ केमिकल स्पीशी। लास्ट हमने कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे जिसमें हमने एटम पढ़ा है, हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं। अब हम आ रहे हैं केमिकल स्पीशी की तरफ, राइट। तो केमिकल स्पीशी हम किसे कहते हैं? केमिकल स्पीशी हमारे पास वो स्पीशी होती है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं।
जो हमारे पास जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें जो एटम, जो मॉलिक्यूल जो हिस्सा लेते हैं उनको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पीशी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देख लें। पॉइंट नंबर 1, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशी। ठीक है, हमारे पास केमिकल स्पीशी किसे कहते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम हो गया और ग्रुप ऑफ एटम जैसे मॉलिक्यूल या हमारे पास हो गए, तो वो जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वो केमिकल स्पीशी हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इट मे बी न्यूट्रल, जैसे कि हमारे पास एटम होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल है, और इट मे कैरी अ चार्ज, या फिर हमारे पास आयन होते हैं जो हमारे पास चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल स्पीशी में हमारे पास एटम भी हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और इट मे कैरी अ चार्ज, तो इसमें हमारे पास आयन भी आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन भी आ सकते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल स्पीशी किसे कहते हैं, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा जो चीज़ लेती है उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। और केमिकल स्पीशी में हमारे पास क्या क्या आता है, क्लासिफाइड इनटू एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्सेट्रा। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ आयन। तो आयन को हम डिस्कस करेंगे। आयन किसे कहते हैं, पार्टिकल और केमिकल स्पीशी दैट कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन किसे कहते हैं कि जब एक एटम या ग्रुप एटम ने जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है अपने ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ने जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल भी आ सकता है, वो जब हमारे पास चार्ज कैरी करते हैं, दैट चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। अब ये चार्ज जो है दो हमारे पास चार्ज हैं, पॉजिटिव भी हैं जिसको हम कैटाइन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी है जिसको हम एनायनिक चार्ज कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, तो आयन आर फॉर्म्ड। अब ये आयन जो हमारे पास पॉजिटिव आयन या किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्यों आता है, कैसे हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो बाय गेनिंग और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, या फिर वो कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अब कौन से एटम हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और कौन से एटम हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो फॉर दैट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एटम। हम टाइप्स ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एटम में हमारे पास है, एक है कैटाइन, दूसरा है एनाइन। ठीक है, अब कैटाइन और एनाइन हम पढ़ेंगे। आप लोग अगर सिंपल क्वेश्चन आता है आयन के ऊपर तो आप लोग उसकी डेफिनेशन इस तरह पॉइंट में लिख लो, पॉइंट करके लिख लो, फिर टाइप्स ऑफ आयन की हेडिंग दे दो, फिर कैटाइन और इसके नीचे फिर एनाइन दे दो। ठीक है, मैंने आमने सामने इस तरह इसलिए लिखा कि अक्सर कैटाइन और एनाइन डिफ्रेंशिएट आ जाता है, तो ताकि आप लोग यहाँ से वो कुछ आइडिया ले लो और आप लोग उसका डिफ्रेंशिएट कर लो। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है, तो फिर आप लोग पहले कैटाइन लिखोगे फिर एनाइन सारा लिखोगे, राइट। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ आयन को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है कैटाइन। कैटाइन किसे कहते हैं, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन को, जब एटम ने पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटाइन कहते हैं। ठीक है, हैविंग एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है कैसे कैटाइन आता है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर लेता है, लॉस कर लेता है, रिमूव कर लेता है, तो उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कैटाइन का नाम देते हैं। ठीक है, जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैटाइन वो बन जाता है, तो उसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है हेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब है कि एटम बजाते खुद तो न्यूट्रल है
क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है, रिमूव कर लेता है, या अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो क्या होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इसीलिए डोमिनेटिंग करेक्टर, पॉजिटिव करेक्टर हमारे ऊपर एटम के ऊपर आ जाता है, तो हम कहते हैं ये एटम हमारे पास आयन बन गया। कौन सा? कैटायन बन गया, कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास ज़्यादा है, इसीलिए हम ऊपर प्लस करके लिखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे अब देख लें कि ये हमारे पास न्यूट्रल एटम था सोडियम। ये जब हमारे पास इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब अब एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैटायन में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैटायन में। कैसे कैटायन में ये कन्वर्ट हो गया? कि हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11 प्रोटॉन। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं और इसके शेल में 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। अब इस सोडियम एटम न्यूट्रल ने जब एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लिया है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया है सोडियम 10 में। दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो ये हमारे पास क्या अब किस में कन्वर्ट हो गया कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर लिया है, बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 ही है, तो एक प्रोटॉन की ज़्यादती है, इसीलिए हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? कि इसमें एक पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे पास ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो कैल्शियम है, जब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और नंबर ऑफ 2 प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, मतलब हमारे पास 2 प्रोटॉन कम हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कम हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास हैं 2, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है हमारे पास ग्रेटर हैं देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कैटायन क्या है? जब एक एटम अपने अंदर से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, दैट में बी 1, 2 और 3 जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। कौन सा आयन? कैटायन में। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए हम कैटायन करते हैं। और ठीक है, फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट गेट अ पॉजिटिव चार्ज, सो वी विल कॉल इट कैटायन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज एनाइन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। व्हेन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एटम गेन इलेक्ट्रॉन करता है, या फिर हम ये कह लें डेफिनेशन के ऊपर अगर हम आएँ, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। जब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा आयन? एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। कैसे बनते हैं एनाइन? फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम, न्यूट्रल एटम, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करता है? वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एनाइन हैव लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एनाइन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन ये न्यूट्रल एटम था। ठीक है, क्लोरीन है, जब इस क्लोरीन ने, हमारे पास क्लोरीन क्या है? आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, तो दिस क्लोरीन न्यूट्रल एटम विल बी कन्वर्टेड इनटू एनाइन Cl। अब नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ होगी उसको हम डोमिनेट करके लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ज़्यादा था, इसलिए हमने +1 ये 1 प्लस लिख लिया। ठीक है, कैल्शियम में हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे, इसीलिए हमने +2 लिख लिया। अब क्लोरीन है, एनाइन है, तो क्लोरीन ने जब गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। कौन सा आयन? एनाइन। ठीक है, ऑक्सीजन है,
आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू बी फॉर स्टेबिलिटी। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर जो है O-2 आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस चार्ज आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये एटम अब कन्वर्ट हो गया आयन में। कौन सा आयन? एन आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज केमिकल स्पीशी पढ़ा। केमिकल स्पीशी किसे कहते हैं? फिर हमने केमिकल स्पीशी में जो है कि जो है हमारे पास स्पीशी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, इस तरह के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी कहते हैं। केमिकल स्पीशी में हमारे पास एटम भी आता है, आयन भी आता है, मॉलिक्यूल भी आता है, मॉलिक्यूलर आयन, ये सारे आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट केमिकल स्पीशी हमने डिस्कस की कि आयन किसे कहते हैं? जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज जब उस पर होता है तो उसको हम आयन कहते हैं। दैट चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। जब एटम जो है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम कैटायन कहते हैं। जब एक एटम अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम एनायन कहते हैं। तो कैटायन में हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की एग्जांपल आती हैं और जो है हमारे पास एनायन में हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसकी एग्जांपल आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे अपना मॉलिक्यूलर आयन नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, subscribe my channel, like my video and share it. Thank you.